हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। हाल में ही इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। ये एफटीए 2022 की शुरुआत में शुरू हो गया था। सो लगभग 3 साल बाद, ऑलमोस्ट 15 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बाद, सेवरल बायलैटरल विजिट्स के बाद 2025 में ये एफटीए साइन हो गया और इस एफटीओ को हिस्टोरिक कहा जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एफटीए में ऐसा क्या खास है जो इतना इम्पोर्टेंट है और इसकी इतनी चर्चा हो रही है, क्यों ये हिस्टोरिक है। अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो अब इंडियन प्रोडक्ट्स यूके में नियरली 0% टैरिफ फेस करेंगे। इंडिया के नियरली 99% जो प्रोडक्ट्स है, 99% प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया विल फेस नियरली 0% टैरिफ इन यूके मार्केट। Products like marine products, footwear, textile, gem and jewelry, engineering goods, leather, toy, ऐसे प्रोडक्ट्स पे अब लगभग 0% टैरिफ होगा। इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड बूस्ट होगा। और एम ये है कि जो ट्रेड है, जो करंटली दोनों कंट्रीज के बीच का ट्रेड है, वो $60 बिलियन पे है। इसको 2030 तक डबल करने का एम है। इससे ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन होगी। जो इंडियन बिजनेसेस हैं, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, उनको यूके जैसी हाई वैल्यू डेवलप्ड मार्केट को एक्सेस मिलेगा। सो ना सिर्फ ट्रेड इंक्रीज होगा बल्कि मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी भी इंक्रीज होगी इस एफटीए के थ्रू। अब जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स, जो बिजनेस विजिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म स्टिंट करना यूके में, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स लेना यूके में अब आसान हो जाएगा। होता क्या था कि पहले जो शॉर्ट टर्म विजिट के लिए जाते थे ब्रिटेन में, उनको वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना पड़ता था और जब वो लौट के आते थे तो उसका कोई बेनिफिट उन्हें मिलता नहीं था। लेकिन अब पहले 3 साल तक अंडर द डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, जो इंडियंस जाएंगे यूके में, उन्हें पहले 3 साल तक यूके के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, इंडियन एम्प्लॉयज हैं, उनकी लगभग 20% ऑफ सैलरी की बचत होगी। इंडियन कंपनीज एंड द एम्प्लॉयज वो लगभग, अगर उसका सम टोटल देखा जाए तो इंडियन कंपनीज और एम्प्लॉयज टोटल ऑफ 4,000 करोड़ की बचत कर लेंगे इस एग्रीमेंट के तहत। ऐसे एग्रीमेंट्स इंडिया के जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज के साथ भी हैं। सिमिलर एग्रीमेंट्स इंडिया के जर्मनी और फ्रांस की जैसी नेशंस के साथ भी हैं। अगर यूके के लिहाज से देखा जाए तो यूके के 90% ऑफ प्रोडक्ट्स पे जो इंडिया में आएंगे उन पे टैरिफ स्लैश कर दिया गया है। 150% से 75% कर दिया गया है और अगले 10 सालों में एम है कि इसको घटा के 40% कर दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट्स लाइक कार, अल्कोहल, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट, जिन एंड विस्की, ये सस्ते हो जाएंगे। कार्स पे पहले 100% टैरिफ लगा करता था, अब 10% टैरिफ होगा। हालांकि अभी एक कोटा है कि कितनी कार्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में। देयर इज अ लिमिट कि आप कितनी कार यूके से इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये कियर स्टारमर के लिए इज क्वाइट अ रिलीफ, क्योंकि वो बहुत बैकलैश फेस कर रहे हैं अपनी कंट्री में फॉर द वे ही इज हैंडलिंग इकोनॉमी। सो दिस इज क्वाइट अ रिलीफ फॉर द यूके प्राइम मिनिस्टर। जो इस अग्रीमेंट में नहीं कवर्ड है वो ये है कि स्टूडेंट वीजास के नॉर्म वो वही रहेंगे जो अभी हैं, वो नहीं बदले हैं। जनरल वीजा में के रूल्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इंडियन इमिग्रेंट्स को अभी भी इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि यूके के हेल्थ सर्विसेज को फंड करता है। ये अपने आप में ही बहुत हिस्टोरिक अग्रीमेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक मैसेज भी है, पॉलिटिकल मैसेज, दैट वी आर इंडोर्सिंग फ्री ट्रेड एट अ टाइम जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ट्रेड वॉर अनलीश कर रखा है।
This is a message for like-minded countries to come together to protect their interest and endorse free trade. आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इस टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।